अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट और कैरेट का पराठा। इसके लिए तो सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का बीट रूट और एक कैरेट लेकर इसे अच्छे से ग्रेट करके रख लेंगे। अब यहाँ पर 250 ग्राम होल व्हीट लेकर हम इसमें थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा ऐड करके और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड बीट रूट और कैरेट और इन सभी को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे में आटा गूंद लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से इस तरह सा एक डो तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट सा डो। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसे रेस्ट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देंगे ढककर। अब हम यहाँ पर इसकी चटनी के लिए ले लेंगे थोड़ा सा कोकोनट, फ्रेश कोकोनट और 100 ग्राम के करीब भुना चना, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा इमली और थोड़े से ग्रीन और रेड चिली और इन सभी को एक मिक्सर ग्राइंडर में इन सभी को ऐड कर लेंगे। कोकोनट, फ्रेश कोकोनट और भुना हुआ चना इसमें ऐड कर लेंगे और अब ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी इमली और इसमें ऐड करेंगे रेड चिली और ग्रीन चिलीज़ और नमक स्वाद के अनुसार इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसका अच्छे से एक फ़ाइन पेस्ट चटनी इसकी तैयार कर लेंगे अच्छे से। अब इन सभी की एक लोई बनाकर अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा आटा लगाकर इसे अच्छे से पराठे के शेप में बेल लेंगे, इस तरह से राउंड शेप में। आप कोई भी शेप में इसे बेल सकते हैं, बट आई प्रेफर टू रोल इट राउंड। हाँ, इस तरह से हम रोल कर लेंगे इसे अच्छे से हम बेल कर। तब तवा गर्म हो चुका है, अब तवे पर हम ये पराठा अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। आप चाहें तो इसमें बटर और घी भी ऐड कर सकते हैं और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इस पराठे को ऑयल डाल रही हूँ मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून और पराठा अब यहाँ अच्छे से पक चुका है। अब इसी तरह हम सभी पराठे तैयार कर लेंगे। अब इन पराठों को कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये लीजिए, हेल्दी और डिलीशियस बीट रूट और कैरेट पराठा तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।